कानपुर महानगर से 32 किलोमीटर दूर सरसौल ब्लॉक में नजफगढ़ के गंगा घाट पर स्थित है प्राचीन और रहस्यमय शिव मंदिरों का एक समूह। जिस घाट पर ये प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं, कभी वो 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा था। मुगलों के समय से यहाँ प्राकृतिक रंगों और नील का व्यापार होता था। यहाँ से गंगा में बड़े बड़े ढाऊ चलते थे। गदर के समय के पूर्व ये विशाल घाट नाना राव व पेशवाओं के बंदरगाह के रूप में प्रयोग होता था। 1857 के बाद अंग्रेज भी इस बंदरगाह को प्रयोग करते रहे। आज़ादी के बाद से ये वीरान होता गया। कहते हैं कि हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इन मंदिरों के अंदर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय की एक माला फेर लेता है, उसको हर मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। समस्त नजफगढ़ और सरसौल में रहने वाले इन शिव मंदिरों के भक्तों की संपन्नता शायद इस बात का प्रमाण है। मंदिरों के अंदर प्राकृतिक रंगों से सज्जित नक्काशियां व प्रतिमाएं हैं। कभी इन शिव मंदिरों पर ठोस सोने के कलश स्थापित थे जो कालांतर में गायब हो गए। काली कसौटी पत्थर के शिवलिंग भी थे। मंदिरों की प्राचीन वास्तुकला काफी रहस्यमय है। गर्भगृहों में बैठकर बोलने पर विचित्र इको साउंड गूंजती है। ये आवाज 3D नहीं बल्कि 8D होती है, यानी 8 डायमेंशन वाली साउंड गुंबद से रिफ्लेक्ट होती है। साइंस के जानकारों के अनुसार ये 8D साउंड ही ओम नमः शिवाय के जाप के रिफ्लेक्शन को अंतरिक्ष में प्रेषित कर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सिग्नल भेजती है। पर ऐसे दुर्लभ प्राचीन वास्तुकला वाले शिव मंदिर विलुप्त होने की कगार पर थे। बाढ़ और गंगा की कटान में मंदिरों के किनारे बह चुके थे। मंदिर गिरने की कगार पर आ गए थे। यहाँ के अधिकांश घाट तो लगभग बह चुके थे। टूटकर उनके अवशेष ही गंगा में पड़े दिखते हैं। फिर अचानक एक सरकारी शिक्षक भानु प्रताप सिंह आगे आए। उन्होंने 2-4 लाख नहीं, अपने खर्च से पूरे 24 लाख रुपए लगाकर पूर्वी छोर पर स्थित बड़े शिव मंदिर प्रांगण का जीर्णोद्धार करा डाला। 1 वर्ष के अंदर ही शिक्षक भानु प्रताप ने शिव मंदिर और पूरे घाट की काया पलट दी। भानु प्रताप बताते हैं कि वो इलाकाई निवासी हैं। उनको नजफगढ़ के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रेरणा देने वाले सरसौल के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी संजय यादव हैं, जिन्होंने खुद भी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ा गुप्तदान किया। उनके परिवार और पिता सुरजन सिंह ने भी उनको इस कार्य के लिए प्रेरित किया। भानु प्रताप के प्रयास ने मुख्य शिव मंदिर को गिरने से बचा लिया। भानु के भगीरथी प्रयास से प्रेरित होकर अब कई इलाकाई लोग शिव मंदिर समूह के जीर्णोद्धार के लिए लग गए हैं। मान्यता है कि नजफगढ़ के घाटों पर ये 5 शिव मंदिरों का ये समूह महाभारत के बाद भ्रमण करते हुए यहाँ से निकले 5 पांडवों ने स्थापित किए थे। कहा यह भी जाता है कि यह 5 प्राचीन शिव मंदिर मुगल काल के हैं, लेकिन शहर के इतिहासकारों, जानकारों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार यह प्राचीन 5 शिव मंदिर मुगल काल की शुरुआत में भी ऐसे ही स्थापित थे। इन मंदिरों की प्राचीनता का प्रमाण समय समय पर प्रकट होता रहता है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मंदिर के घाटों के समीप भगवान विष्णु की अष्टधातु की शानदार प्रतिमा मछुआरे के जाल में आ फंसी। पुरातत्वविदों के अनुसार यह प्रतिमा लगभग 1200 वर्ष पुरानी है। वहीं 2 वर्ष पूर्व भी मंदिरों के समीप एक निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान चांदी के 400 ग्राम आभूषण प्राप्त हुए थे, जो 1000 साल से भी अधिक प्राचीन बताए गए। पूरब से पश्चिम की ओर 5 प्राचीन शिव मंदिर हैं। घाट के पश्चिम में अंतिम मंदिर के सटी हुई एक प्राचीन बारादरी भी है। इसी के पास कई वर्ष पूर्व शिव पार्वती की प्रतिमा निकली थी। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जांच करके 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन बताया था। एक्चुअली में ये छोटा मंदिर आप देख रहे हैं, हम यहीं से निकलते थे अपनी पत्नी को छोड़ते हुए खरौटे के लिए। तो यहीं पर एक लोगों ने रोका और ये छोटा वाला मंदिर हमें दिखाया कि आप इसको ठीक करा दें वरना ये गंगा में चला जाएगा। तो आगे से पूरी कटिंग हो गई थी। इसी पूरा जो है घाट ढह रहा था। तो हमने उनसे पूछा कितना खर्च आएगा, बोले 21,000 में हो जाएगा। हमने कहा शुरू करो। तो अगले दिन हमने आके उनको 21,000 रुपये दे दिया। शुरू हुआ काम, तो पूरा कराने में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास छोटे वाले मंदिर में खर्च आया। इसके बाद छोटा वाला मंदिर कौन सा? ये छोटा, अच्छा ये वाला टेढ़ा वाला। इसके बाद हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जो पूर्व में थे दादाजी संजय यादव जी जो बैठे हैं, ये आए देखने। तो उस दर्शनार्थ आए, इनको बताया हमने और फोटो वोटो इसकी डाली हमने। तो कहन पहले यार नहीं बताया तुमने, सब करा डालते हो तब बताते हो। चलो आते हैं किसी दिन। एक संडे को आए। आने के बाद इस मंदिर को देखा। बोले जब रास्ते में जब जाने लगे तो कहने यार इसको कराना चाहिए तुमको। इसके बाद इनके जाने के बाद हमारे पिताजी भी आए। पिताजी ने भी उस मंदिर को देखा, इसको देखा।
दूसरी मुहर हमारे पिताजी ने भी लगाई कि यार इसको कराना चाहिए। हुआ तो हमने शिवरात्रि के दिन, आज ही के दिन पिछले साल इसका श्री गणेश करा दिया। 9 महीने काम चला करीब और पूरा हो गया। भानु जी, फिर उसके बाद कितना टोटल खर्चा आया आपके समस्त मंदिर और घाट के जीर्णोद्धार के लिए? लगभग आया होगा 23 लाख रुपए, और प्लस 1 लाख जिसमें ये छोटे मंदिर को आपने ठीक कराया था। पहले बहुत कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जानकारी लोगों को हो रही तो बढ़ रही है, तो और लोगों में श्रद्धा भी हो रही। जो उधर मंदिर हमारे एक ठीक हो गया, दूसरा और जो चल रहा काम, तो ये इस मंदिर की प्रेरणा है कि इसको देखने के बाद लोगों में भाव पैदा हुए हैं। एक्चुअली मैं ये मानना है मेरा बचपन से कि हम निमित्त मात्र व्यक्ति हैं। हम लोग वही करते हैं जो ईश्वर हमसे कराता रहता है। अहंकार की वजह से हम उसको जान नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जीवन में होता वही है जो ईश्वर हमसे कराता है, और जो करने के लिए संसार में आए वही करके जाते हैं। इससे पहले एक खरौटी मंदिर था, और वो भी शिव का मंदिर था। उसमें अर्घा टूटा हुआ था, तो भानु प्रताप सिंह वहीं पोस्टिंग थी। उस स्कूल का निरीक्षण करने जब मैं गया तो देखा कि शंकर जी तो हैं, लेकिन उनका अर्घा टूटा हुआ है। तो हमने कहा यार यहाँ बैठे रहते हो, इसको थोड़ा बहुत लगा के इसको बनवा दो, तो लोगों का जो जल या दूध चढ़ाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रॉपर वे में शिव के चरणों में पहुंच जाएगा। इनने उसको करके तैयार कर दिया। फिर हुआ कि शिवरात्रि या सावन के सोमवार साल में एक बार आते हैं, इस मंदिर को जीवित कैसे रखा जाए। तो हम लोगों ने कहा कि यार नवदुर्गे जो हैं 2 बार आते हैं साल में, और नवरात्रि के में महिलाओं का अगर स्नेह जुड़ जाए, क्योंकि भावात्मक स्नेह मंदिरों के प्रति पुरुषों के बनस्पत महिलाओं का ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग ने कोशिश करके एक माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करी। ये तारतम्य तभी से चल पड़ा। अब हम लोग ढूंढते थे कि कहाँ पर क्या सेवा का मौका मिले, ईश्वर हमें अवसर दे कि इन चीज़ों को हम लोग कर पाए। अब सौभाग्य कहिए कि भानु जी की पत्नी यहाँ पर हेडमास्टर बन के आ गई, तो भानु जी का भी यहाँ आना हुआ। ईश्वर को कराना था, इनको निमित्त बनाना था। तो ये जब स्कूल में पत्नी छोड़ने आए तो बाढ़ आई हुई थी। ये छोटा सा जो मंदिर है ये बाढ़ में बिल्कुल समाया ही रहा था। कटान इतनी हो गई थी कि आज भी झुका हुआ है मंदिर, इसको हम लोग सीधा नहीं कर पाए। तो इनने ये काम अपनी प्रेरणा से इस मंदिर में करा के अच्छा किया, और जब कोई अच्छा काम ये करते थे तो मुझे ज़रूर उसमें श्रेय देते थे। ये इनका स्नेह है मेरे प्रति कि ये हमें श्रेय ज़बरदस्ती दे देते, जबकि उसमें बहुत रोल हमारा कोई था नहीं। इनने कहा आप देख जाइए आके यहाँ पर, तो मैं उसी स्नेह में इनके चला आया कि चलिए कोई अच्छा काम हुआ है, देख के आते हैं, इनका मनोबल भी बढ़ेगा। और क्योंकि स्नेह मैं भी इनसे बहुत करता हूँ, तो मैं आया तो देखा तो ये मंदिर भी उसी अवस्था में था कि ये भी 1-2 साल में चला जाता, गंगा में समाहित हो जाता। बड़ा कार्य था, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इनसे कहने की कि कैसे होगा। लेकिन ईश्वर, मैंने जो अभी पहले आपसे कहा कि ईश्वर की प्रेरणा, हम निमित्त मात्र हैं, और ईश्वर हमसे जो कराना करता वो कारण काज दोनों बना देता, जिसकी वजह से हम वो काम कर ले जाते हैं। अहंकार भले ही हम चाहें जितना कर लें, हमारे बस के है नहीं चीज़ें। अगर हमारे बस के हों तो हम हर अच्छी चीज़ अपने लिए मांगेंगे ईश्वर से, लेकिन हमारे बस के लिए है नहीं, तो ईश्वर जो हमसे कराना चाहता उसी दिशा में हमें मोड़ देता और बहुत सारे कारण बना देता, जिसके कारण हम करते। भानु जी ने, फिर मैं बोल के इनको जब चला गया तो इनको पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे हुआ, और इन्हें काम शुरू करा दिया। विश्वास नहीं करेंगे, मंदिर उसी समय जब इनने बना कंप्लीट किया, ये बह गया बाढ़ में। अगर ईश्वर की प्रेरणा ना होती तो बह जाता, तो हम लोग ये ज़्यादा से मान लेते ईश्वर की प्रेरणा नहीं है, मंदिर बह गया, अब दोबारा नहीं बनाएंगे। जो पत्थर इनका टूट गया था, जो आगे कलेजी लगी हैं, ये पत्थर सारा टूट के इनने नीचे के ग्राउंड में लगा रखा है। वो टूटा हुआ पत्थर है, कलेजी इनने नहीं मंगाई, ये टूटा हुआ पत्थर है। इनका जो नुकसान हुआ फिर भी इनकी प्रेरणा कम नहीं हुई, दोबारा से मेहनत करके अब इसको अगर मंदिर की डिज़ाइन देखें तो अंदर से अगर आप देखेंगे तो इसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं जो नेचुरल कलर के पेंट थे। मैंने तो पुराना मंदिर भी देखा, वो कलर गए नहीं थे उस समय, केवल उभार कम हुआ था, उसमें कलर का ब्राइटनेस उतनी ही थी। तो इनने उस रूप को देने में पूरा प्रयास किया है, तन मन धन से पूरे परवाने। इनके पिताजी ने भी बहुत धनराशि दी, इनकी पत्नी ने भी बहुत, ये अकेले निमित्त नहीं है इसके,
इनने बहुत लोगों को, पूरे परिवार को इसका श्रेय दिया है और भोलेनाथ की कृपा इन पर है कि ये ढूंढते हैं इस चीज़ को कि कहाँ पे हमें निमित्त करना और कैसे कर ले जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आर्थिक युग में ये कर ले जाते हैं। ये ईश्वर की अनुकंपा नहीं तो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहले यहाँ सब टूटा फूटा, आदमी डरता था यहाँ खड़े होने में, दरवाज़ा बिल्कुल कग्गर थी यहाँ पे, ये कुछ नहीं था। ज़रा सा अगर चूक गए नीचे गंगा जी में चले गए, तो अब बहुत बड़ा उसका असर हुआ है। अब सैलानी कितना बढ़ गया, श्रद्धालु कितना बढ़ गया? अरे पहले आता था 20%, हो गया 50%। बताएं कि ये जीर्णोद्धार मंदिर का किसने कराया? हमारे मित्र भानु प्रताप सिंह ने। क्या करते हैं? अध्यापक हैं। अध्यापक हैं। दरअसल ये हुआ था, हम दोनों क्लास फेलो थे जी। 30 साल बाद मुलाकात हुई जी। 30 साल मुलाकात होने के बाद इन्होंने कहा कि यार भाई साहब ये मंदिर किस तरह बने। तो हमने कहा भाई साहब यार पैसा तो नहीं है मेरे पास, शरीर ज़रूर काम दे सकता है। भाई साहब ने पैसा लगाया, मैंने दिल से काम करवाया 9 महीने। ये मंदिर वगैरह कितने प्राचीन हैं? कम से कम 1000 वर्ष के ऊपर है ये। किन लोगों ने बनवाए थे, कुछ जानकारी? हाँ, जानकारी कुछ ये मिलती है कि यहाँ के फुफवार के बनिया लोग जी 3 भाई थे। तो ऊपर वाली गद्दी जो है एक भाई की, बीच वाली तीसरा ये है। अच्छा। तो यहाँ पे अभी जीर्णोद्धार किन लोगों ने कराया? ये कराया है, ये बड़ी जीर्ण ये हमारे सामने जीवन उद्धार हमारे गुरुजी ने मेन गेट को बनवाया। कुछ काम यहाँ किया। ये सती जी का जो है मंदिर बनवाया है। इसके बाद जी ये अध्यापक महाराज जी, ये जो है इनका नाम क्या है, भानु सिंह, ये अध्यापक है। हाँ। ये 2 साल से यहाँ काम ये कराया है। तो अध्यापक जी ने, भानु प्रताप सिंह जी ने क्या क्या करवाया यहाँ पे? यहाँ पर जो है यहाँ जितन मंदिर की पूरी रिपेयरिंग करवाया है। नीचे पत्थर लगवाया, रेलिंग करवाया, रंगाई पुताई, गेट इधर जो है दक्षिण साइड में जो लगा हुआ है।